नमस्कार दर्शकों, नॉर्थ रिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास गर्भपात कानून को हटाने से किया इनकार के विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। ये देखकर हैरानी होती है कि जो अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के राज में महिलाओं के अधिकार छीनने पर चिंता जताते हैं, उनमें से कई अमेरिकी महिलाओं के अपने शरीर से जुड़े गर्भपात का फैसला लेने का अधिकार छीनने के पक्षधर हैं। अमेरिका के टेक्सास में महिलाओं पर आज तक का सबसे सख्त गर्भपात कानून लगाया गया है। टेक्सास प्रांत में 1 सितंबर से लागू हुए कानून में महिलाओं को पहले 6 हफ्ते के भीतर गर्भपात कराने का अधिकार होगा, वो भी केवल मेडिकल कारणों से। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो कोई भी महिला इन 6 हफ्तों में अनचाहा गर्भ कराने का निर्णय नहीं ले सकती। चूंकि टेक्सास में 50 से 90% एबॉर्शन 6 हफ्तों के बाद ही होते आए हैं, ऐसे में व्यवहारिक रूप से अब यहाँ कोई एबॉर्शन नहीं हो सकेगा। हार्ट बीट बिल कहे जाने वाला ये कानून आज तक अमेरिका में लागू हुए गर्भपात कानूनों में सबसे सख्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे प्रो लाइफ लॉबी वाले अमेरिका को काफी बल मिला है। वे खुशी मना रहे हैं कि इस कानून के कारण कई और बच्चे दुनिया में आ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर महिला को अपने जीवन और शरीर से जुड़े अधिकार मिलने की हिमायतों की हिम्मत टूटी है। धर्म की बैसाखी पर खड़ा हार्ट बीट बिल। इस कानून को हार्ट बीट बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 6 हफ्तों में भ्रूण में बन रहे दिल के उत्कत्तों में धड़कन आ जाती है। अनजन में बच्चों के जीवन के अधिकार की वकालत करने वाले ईसाई धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेते हैं। कानूनी बंधनों के कारण महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ अगर गर्भ पालने को मजबूर कर भी दिया जाए, लेकिन जन्म के बाद उन बच्चों की परवरिश का जिम्मा कौन सा कानून लेगा। इसके समर्थक में तो आसानी से कहकर निकल जाते हैं लोग कि ऐसे बच्चों को गोद दिया जा सकता है, फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका में फॉस्टर केयर में रहने वाले बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसे में और अनचाहे बच्चों को दुनिया में ले आना और जीवन भर माँ बाप या परिवार के प्यार और साथ ही कमी के साथ जीने को मजबूर करना क्या ज्यादा मानवीय विकल्प होगा ये। इस तरह तो हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि किसी की जान लेने का अधिकार किसी और को नहीं होता, यहाँ तक कि अपनी जान लेने का भी नहीं। लेकिन जब कानून बनते हैं तो उन्हें केवल धर्म की ही नहीं बल्कि समाज के मौजूदा ताने बाने और सभी इंसानों के लिए एक बराबरी वाला समाज बनाने की दिशा में ले जाने वाले बुनियादी मानवाधिकारों को तय किया जाता है। ऐसे में पहले से ही गैर बराबरी की शिकार महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले संगठनों का इस कानून के खिलाफ होना जायज है। उनका कहना है कि चूंकि ज्यादातर महिलाओं को पहले 6 हफ्तों में तो पता ही नहीं चलता है कि वे गर्भवती है या नहीं, ऐसे में उनके पास ये सोचने और निर्णय लेने का समय ठीक से नहीं रहता है कि वह इस गर्भ को पालना चाहती है या नहीं। इससे भी बड़ी ये बात है कि इस कानून में महिला का कोई भी जिक्र नहीं है जो किसी बाहर या परिवर्जन के यौन शोषण का शिकार होकर गर्भवती हो गई हो। क्या ये ठीक होगा कि पहले ही ऐसी दुर्घटना से पैदा हुई मुसीबतों और ट्रॉमा झेल रही महिलाओं पर मां बनने का कानून थोपा जाए। ये कानून तो समाज में सबको ये अधिकार देता है कि कोई भी 6 हफ्तों के बाद गर्भपात कराने वाली महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सके। कानों को चीरती सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी। अमेरिका में 1973 के रो बनाम वेड मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पूरे देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता मिली थी। हाल के सालों में इन अधिकारों को छीनने या काफी हद तक प्रतिबंध लगाने की मांग वाले कई कानून अमेरिका के उन दर्जन पर राज्यों में लागू किए गए हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। कुछ राज्यों में फिलहाल ऐसे ही प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों पर सुनवाई चल रही है, तो कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मिस पीसी राजे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो रो बनाम फैसले को पलट दे। मिसिसिपी में 2018 में पास किए गए कानून के तहत
गर्भधारण के 5 सप्ताह के बाद गर्भपात पर बैन लगा था। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अक्टूबर में सुनवाई करने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट में जजों ने इससे ज्यादा सख्त कानून लगा दिया है। केवल 6 हफ्तों की सीमा वाले टेक्सास के कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि निचली अदालत में इसकी सुनवाई जारी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज टेक्सास कानून को ब्लॉक करने के समर्थन में थे, जबकि 5 इसके खिलाफ रहे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव सोच वाले 6 जजों को बिठाने में सफल रहे। केवल एक कंजर्वेटिव जज ने इस मामले में 3 लिबरल जजों का साथ दिया। इसका असर ट्रंप के जाने के बाद भी देश की सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे फैसलों में नजर आ रही इंसान के रूप में महिलाओं की एजेंसी को छीनती नजर आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेशी खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।